आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लास विद रीनू में। मैं आज आपके लिए मीडियन का टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के साथ लेके आई हूँ। मैंने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले हमने जो सीरीज़ है उसकी पहचान करनी है। जैसे ये अब मेरी आज कौन सी सीरीज़ रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का क्या मतलब है? जब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, जब वैल्यू हमें जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, जब हमें वैल्यूज़ इस फॉर्म में गिवन होती हैं, लेस देन, कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है उसमें लिखा होता है मोर देन, लेस देन या मोर देन जब लिखा होता है तो हमारे पास क्या गिवन होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। और एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी होगी तो उसमें मोस्टली आपको CF गिवन होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, F गिवन नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। जैसे ये हमारी है लिखी आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी, बट वो होगी आपकी CF। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की जो है पहचान बताई है, कैसे है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी असेंडिंग ऑर्डर में जाती है और कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है। तो हमारी ये पहले चेक करो क्वेश्चन, आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसी से आपको पता चल जाएगा या CF है या F गिवन है। देखिए 14, 16, 40, 76, 96, 112, 120 एंड 125। अब देखिए ये जो पूरी सीरीज़ है वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है। ये कोई मैटर नहीं करता कि जो डिफरेंस है इनका सेम होना चाहिए, बस ये होना चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या है? हमारी CF गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे इसको पहले हमने, जो हमें वैल्यू गिवन है, इसको पहले हमने सेट करना है, किस फॉर्म में हमने बनाना है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वाले, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया, उस फॉर्म में हम इसको क्वेश्चन को पहले बनाएंगे। देखिए हमें क्या गिवन है? लेस देन 10। लेस देन 10 मतलब 10 से कम। 10 से कम मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। अगर हमें कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है मोर देन 10, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मोर देन 10 का मतलब क्या है? हम आगे की तरफ जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में पहले डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो हमने इनमें भी, जब हमने क्वेश्चन बनाना है, वैल्यूज़ बनानी है, तो उनमें भी हमने 10 का डिफरेंस रखना है। जैसे लेस देन 10 तो पीछे की तरफ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। हमने ऐसे जो मतलब ये जो हमारा इससे पहले वाला डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा? इससे कम रहेगा, मतलब 80 से कम। तो 70 to 80 बनाना है। तो ये हमें क्या गिवन है बच्चे? ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बाय मिस्टेक इसको फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमें क्या है? CF। तो हम CF वाले कॉलम इसको नोट डाउन करेंगे। जैसे 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120 एंड 125। अब मैंने आपको बोला है, तो आपने पहले, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी से आपको CF बनाना सिखाया था। तो इसमें क्या करना है? आपने CF से फ्रीक्वेंसी बनानी है। जब हमने फ्रीक्वेंसी से CF बनाई थी तो क्या करते गए थे? हम ऐड ऑन करते गए थे, जोड़ते गए थे। अब इसमें जब हमने CF से फ्रीक्वेंसी बनानी है तो हम क्या करते जाएंगे? इसको लेस करते जाएंगे। पहला डिजिट सेम एज इट इज़, इसमें भी ऐसा ही रहेगा, सेम 4। देन 16 में से हमने 4 माइनस करने हैं। ये जो नीचे वाला उससे ऊपर वाला डिजिट कम करते जाना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अब 40 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? 24। 76 में से जब हमने 40 माइनस करने हैं तो हमारे पास रहेगा 36। 96 में से 76 माइनस करेंगे तो रहेगा हमारे पास 20। 112 में से 96 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 16। 120 में से 112 माइनस करेंगे तो रहेगा 8। 125 में से 20 माइनस करेंगे तो बच्चे क्या आएगा? 5। तो देखिए ये नीचे वाली स्टेटमेंट में से ऊपर वाली को हमने कम करते जाना है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये देखना, जो लास्ट डिजिट है CF का वही हमारा क्या रहता है? N। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मतलब जो CF या हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है तो वो हमारी क्या है? सही जा रही है।
तो एज इट इज़ जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था वैसे मीडियन निकालने का सेम फार्मूला, पहले n बाय टूथ आइटम। n हमारे पास क्या है 125, n हमें 125 गिवन है, 125 बाय टूथ आइटम। जब हम इनको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 62.5 आइटम। अब देखो 62.5 हमारी CF में हम देखेंगे किस में लाई कर रहा है। इसमें 76 में 40 जो है वो 62 से कम रहता है और जो 96 है वो क्या बढ़ जाता है। तो हमारी जो किस में लाई करेगी 76 में, 76 वाली सीरीज़ में, मतलब हमारा जो L1 है वही फिर सेम फार्मूला पुट करेंगे हम बच्चे मीडियन निकालने का, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आपने इसको क्या, इससे जो ऊपर वाला होएगा उस आपने उसको क्या मानना है CF, जस्ट उसके सामने वाला F और L1, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है हम इसको I मानते हैं। L1 हमारा आ गया 30, n/2 हमारे पास क्या आ गया बच्चे 62.5, ऑलरेडी हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस CF जो हमारा रहेगा 40 और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 36 और जो हमारा डिफरेंस है वो रहेगा बच्चे 10। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे 50, 60, 22.5 अपॉन 36 इंटू 10, 30 प्लस जब हमने इसको डिवाइड करके और इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास निकल के आएगा 6.25। तो हमारा मीडियन क्या आ गया बच्चे 36.25 हमारा आंसर है। इसी के साथ में आपको आगे जो दो सीरीज़ हैं और मैं आपको बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको इसमें सीरीज़ बताऊंगी क्योंकि सभी क्वेश्चंस में जो मीडियन है वो मेथड क्वेश्चन निकालने का वो सेम रहेगा। यही जो मेथड है ये वाला आप लगाओगे सभी क्वेश्चंस में और आपका मीडियन जो निकल के आएगा। बस मैं आपको सीरीज़ का डिफरेंस बता देती हूँ कि सीरीज़ की क्या पहचान है। अब इसी के साथ पहले हमने की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, अब मैं आपको कौन सी करवा रही हूँ इंक्लूसिव सीरीज़। अब इंक्लूसिव सीरीज़ की बच्चे क्या पहचान है, जब उनमें मतलब थोड़ा गैप रहता है। हमने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या रहता है सेम, जैसे 0 to 10, 10 to 20, मतलब जो लास्ट डिजिट होता है पहली सीरीज़ का वो ही अगले जो हमारी दूसरी वर्ड या सीरीज़ रहती है उसमें क्या है वो सेम रहता है। जैसे देखो अभी इन दोनों सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने करवाया आपको 0 to 10, सभी अब तक आपने जो क्वेश्चंस किया उसमें क्या किया 0 to 10, यही जो 10 है वो वही सेम निकल के नीचे वाली सीरीज़ में पहले वो क्या है उसका स्टार्टिंग टर्म बन जाती है। जैसे 20 लास्ट में आया तो यहाँ पे वो क्या है फिर 20 सेम एज इट इज़ हमने सेकंड टर्म में जो क्या है रहेगा। इसी तरह जो इंक्लूसिव सीरीज़ है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या है जैसे 1 to 10, फिर क्या आ गया 10 के बाद क्या आ गया 11, 1 का जो गैप रहता है जैसे 20, 21 to 30, फिर 30 के बाद क्या आ गया 31, जो एक है वो बीच में सेम नहीं रहता है, 30 to 30 नहीं रहेगा, एक मतलब बढ़ जाएगा। तो इसको हमने पहले सेट करना है, ऐसी जब सीरीज़ होती है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो वैल्यू पहले हमने क्या निकालनी है बच्चे, देखिए आप पहले सबसे पहले इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का हाईएस्ट टर्म और लोएस्ट टर्म में क्या है 1 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा है। जैसे 10 और 11, इन दोनों में अगर हम 10 और 11 को माइनस करते हैं या 11 में से 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या 1 का डिफरेंस आ रहा है। जो 1 का डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे हम मतलब 2 से या उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0.5। 0.5 है जो हमारा, उसको हमने बच्चे क्या करना है, जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ में फर्स्टली हम पहले क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है जैसे 1 to 10 है ना, तो हमने क्या करना है, जैसे ये 1 है जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें तो हमने 0.5 है जो डिडक्ट कर देने हैं पहली टर्म में। जैसे 1 में से हमने 0.5 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास 0.5, और जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें क्या कर देने हैं हमने प्लस कर देने हैं, और जो हमारी पहली टर्म होगी उसमें हमने माइनस कर देना है और दूसरी वाली में हमने बढ़ा देना है। तो वो क्या हमारी सीरीज़ सेम आ जाएगी। जैसे 10 में हमने 0.5 ऐड कर देने हैं तो क्या आ जाएगा 10.5। इसी तरह दूसरी सीरीज़ उठाओ 11 और 20,
जो 11 है इसमें हमने 0.5 कम कर देने हैं। 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास 10.5 बन गया। सेम देखो ये बन गया 10.5 और जब 20 में हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 20.5। इसी तरह हमारी सारी सीरीज़ बन के आएंगी। देखिए जैसे 0.52, 10.5, 10.52, 20.5, 20.52, 30.5, 30.52, 40.5, 40.52, 50.5। देखिए हमारी सीरीज़ हैं जो वही लोवेस्ट टर्म और जो हाईएस्ट टर्म है वो हमारी सेम रहेगी। बस अब देखो ये हमें फ्रीक्वेंसी ही गिवन है क्योंकि पहले असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, फिर क्वेश्चन क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में बन गया। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 12। इसी तरह आपने CF निकाल के बच्चे आपने क्वेश्चन जो मैंने पिछले आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं उसी की तरह आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है अपना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। इसी की तरह मैं आपको अब नेक्स्ट चीज़ करवा रही हूँ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल में अब क्या है, इसी से हमें पता चल रहा है अनइक्वल मतलब इक्वल या सेम ना होना। अब अनइक्वल का मतलब क्या होता है, जब हमारी चीज़ क्या है इक्वल नहीं होती है। देखो अब साइज़ हमें क्या आगे बना है 10 to 15, 15 to 17.5, 17.5 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 एंड ऑनवर्ड। अब बच्चे देखिए जो हमारी पहला क्वेश्चन है या पहली सीरीज है उसमें क्या है 5 का डिफरेंस आ रहा है 10 और 15 के बीच में। फिर क्या है 15 to 17.5, फिर 2.5 का डिफरेंस रह रहा है। फिर 17.5 to 20, फिर 2.5 का डिफरेंस रह रहा है। फिर 10 का आ रहा है 20 to 30, फिर 5 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है एंड 40 एंड ऑनवर्ड। अब आगे हमें नहीं पता है। तो जब हमें कभी 5 का डिफरेंस आ गया, कभी 2.5 का, कभी 10 का, तो हमने क्या करना है उसको ठीक करना है पहले। इसका मतलब मैंने पहले बताया अनइक्वल सीरीज़। अनइक्वल जब हमारी सीरीज़ एक तरह की नहीं होती है। देखिए पहले हम क्या करेंगे। अब देखिए बच्चे सबसे बड़ी मतलब आप क्या देखो इसमें 5 का गैप है, इसमें 2.5 का, इसमें भी 2.5 का और इसमें कितने का है 10 का। तो सभी में हमने पहले इसको सेट करना है क्योंकि इसको तो हम कम नहीं कर सकते हैं। तो सभी को हमने 10 के डिफरेंस के साथ बना लेना है। हमने हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में कितना रह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 10 का डिफरेंस मतलब 10 to 20 बन जाएगा हमारे पास। फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। बस हमने अब देखिए बच्चे अब जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी चेंज आएगा। आप फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ तो लिखोगे नहीं क्योंकि ये जो हमारा साइज़ कम हो गया है। पहले हमारे पास कितने गिवन थे 1 2 3 4 5 6 7 जो हमें आइटम्स थी या 7 साइज़ थे जो भी आपको गिवन होगा वो चीज़ हमें 7 थी और अब हमारे पास कितनी रह गई है शॉर्ट होकर 4 रह गई है। जैसे अब देखो 10 to 20 ये मतलब हमने तीनों को एक में ही कवर कर लिया है। 10 to 20 मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी इनकी तीनों की एक ही ग्रुप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी 10 + 15 + 17 इसको हमने ऐड करके लिखना है। देन 20 to 30 तो एज इट इज़ 25। देन 30 to 40 इन दोनों को प्लस करेंगे। देन 40 ऑनवर्ड 40। तो देखिए अब हम इन सभी सीरीज़ को प्लस करेंगे तो हमारा इसका जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 42, इसकी एज इट इज़, और इसकी क्या रहेगी हमारे पास 58 और इसकी 40। तो जब हम इसका n निकालेंगे या टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 165। तो इसी तरह हमने इसकी बच्चे CF निकाल लेनी है। CF पहले मैंने बोला है हमेशा हम पहले CF से F निकालना है या F से CF निकालना है। तो वो पहला डिजिट है वो जो सेम रहता है एज इट इज़। अब 42 + 25 67, 67 + 58 125, 125 + 40 बच्चे रहेगा हमारा 165। इसी तरह आपने फार्मूला पुट करके जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसी तरह आपने सेम एज इट इज़ फार्मूला पुट करके, सिर्फ फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या है जो हमारी हमें दी होती हैं
सीरीज़ दी होती हैं, बस उनमें डिफरेंस होता है। कभी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव सीरीज़ आ जाती है, कभी अनइक्वल सीरीज़ आ जाएगी, कभी कंटिन्यू सीरीज़ आ जाएगी। बस सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज़ की पहचान होनी चाहिए। जब आपने सीरीज़ सेट कर ली है तो फार्मूला आपका सभी में मीडियन निकालने का सेम रहेगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने मेरी नई नई वीडियोज़ देखनी है या आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है जो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।